जैन साथियों, तो एक नई भर्ती के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024, जो कि कारागार विभाग में की एक भर्ती है। प्रहरी इस पोस्ट का नाम है। टोटल 803 वैकेंसी हैं, जिसमें 759 वैकेंसी नॉन टीएसपी के क्षेत्र में है और टीएसपी के क्षेत्र में 44 भर्तियां होने वाली है। प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो 10वीं है, यानी कि आपने 10वीं उत्तीर्ण कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो। और साथ ही साथ इसमें जो सैलरी है वो भी अच्छी देखने को मिल रही है। लेवल 3 की ये वैकेंसी है, इसलिए मैं इस भर्ती के बारे में लेकर के आया हूँ। ठीक है। दूसरी बात, इसके फॉर्म जो चालू होंगे ये मार्च में जाके चालू होंगे, ये भी अभी मैं बताने वाला हूँ। ऑनलाइन एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। वो जो जानकारी मैं हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ, वो एग्जाम फॉर्म भरने का सबका सेम एक ही तरीका है। 10वीं की मार्कशीट के आधार पर आप फॉर्म भरिएगा, और यदि जिन्होंने ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वो पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवा ले, उसके बाद इसको फॉर्म को भरें। एग्जाम फीस इसकी 600 रुपये सामान्य वर्ग के लिए होने वाली है, जबकि एसटी एससी ओबीसी एमबीसी और पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 400 रुपये होने वाली है। ये ओटीआर की फीस है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन होगा तब जाकर लगेगी, और जिन्होंने ऑलरेडी ओटीआर रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। अलग अलग जगह डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ये वैकेंसी है, तो ये भी आप देख लेना किस एरिया में कितनी वैकेंसी और कितना रिजर्वेशन देखने को मिला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें वही 10वीं पास इसमें मांगा गया है, यानी कि जिसने 10वीं पास कर रखी है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। दूसरी ये बात है कि इसमें जो सैलरी रहने वाली है लेवल 3 रहने वाला है, यानी कि अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे परिवीक्षा काल में 2 साल का परिवीक्षा काल होता है, इसमें फिक्स सैलरी मिलेगी। उसके बाद ही आपको वेतन भत्ते मिलना प्रारंभ होगा। पहले 2 साल तक कोई भी वेतन भत्ते आपको नहीं मिलेंगे। तो लेवल 3 एक अच्छी वैकेंसी है, तो बहुत बढ़िया वैकेंसी रहेगी। शैक्षणिक योग्यता इसमें 10वीं पास मांगी गई है। इसके अलावा उसको हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, राजस्थानी भाषा का भी उसका ज्ञान होना चाहिए, और 10वीं पास ये परीक्षा की तिथि से पूर्व तक आपको अर्जित करनी पड़ेगी। इसके बाद की इसमें योग्य नहीं माने जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी 10वीं पास होना चाहिए एग्जाम से पहले। उसके बाद यदि कोई 10वीं पास करता है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा। दूसरी बात, इसमें फिजिकल होने वाला है। फिजिकल में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ करनी पड़ेगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा और महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। एक बात और है, जो महिला प्रेग्नेंट है उनके लिए इसमें छूट मिल जाएगी, लेकिन उनको सक्षम चिकित्सा अधिकारी के द्वारा लिखित में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो कि सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रेग्नेंट औरतों के लिए यहाँ पे विशेष छूट दी गई है। हाइट की बात करें, जो पुरुष अभ्यर्थी है इनकी ऊंचाई 168 सेमी न्यूनतम होनी चाहिए, और सीना जो है ये 81 सेंटीमीटर सीना इसमें मांगा गया है। फुलाने के बाद 86 हो जाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ये पुरुष अभ्यर्थी के लिए, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है 152 सेंटीमीटर न्यूनतम दी गई है, और सीना महिलाओं का नहीं देखा जाता, उसमें वजन देखा जाता है। तो 47.5 किलो महिला का वजन न्यूनतम होना चाहिए। एसटी एससी के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है हाइट में, और जो गोरखा और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए 158 सेंटीमीटर न्यूनतम रखी गई है। तो ये 2 पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। फिजिकल बात हो गई। इसके अलावा आई विजन भी यहाँ पे देखा जाएगा, यानी कि मेडिकल भी आपका होगा। तो ये आप देख लीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि है, ये 5D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये इसमें मेडिकल मापा गया है। और इसमें जो कलर ब्लाइंडनेस है
वो भी आपका नहीं होना चाहिए। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, फिजिकल भी और मेडिकल भी, दोनों इसमें शामिल है। इसके अलावा बाकी योग्यता तो जैसे नॉर्मल अन्य वैकेंसियां में होती है वो सेम टू सेम ही होती है। इसके अलावा एज लिमिट थोड़ी सी कम देखने को मिली है, और जो वैकेंसी होती है ना उसमें तो 18 से 40 वर्ष तक की उम्र होती है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम तो 18 ही है, लेकिन मैक्सिमम जो एज दी गई है वो 26 वर्ष दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, 26 वर्ष इसमें एज लिमिट दी गई है। और इसके अलावा छूट जो मिलेगी जनरल कास्ट वालों को तो 5 ईयर की छूट मिलेगी। इसके अलावा ST SC OBC के अभ्यर्थी हैं इनको भी 5 साल की ही छूट मिलेगी, लेकिन जो महिला वर्ग है उसको यहाँ 10 साल की छूट देखने को मिलेगी। यानी कि पुरुष अभ्यर्थी ST SC OBC MBC और EWS वाले पुरुष हैं उनको तो 5 साल की छूट मिलेगी, लेकिन जो महिला अभ्यर्थी हैं ST SC OBC वाले को उनको 10 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक हैं इनके लिए भी रिजर्वेशन है, लेकिन यहाँ भूतपूर्व कैदी है ना, इस मामले पे ये लागू नहीं होगा, क्योंकि भूतपूर्व कैदी यदि कोई ऐसा क्राइम कर रखा है तो वो इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम की। तो एग्जाम इसका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से किसी का हो सकता है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, देखते हैं। एग्जाम स्कीम इसकी, तो ये देखिए ये है प्रहरी की परीक्षा स्कीम। यहाँ पे टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 400 नंबर के होने वाले हैं, यानी कि 1% 4 नंबर का होने वाला है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके अंतर्गत आपको विवेचना और तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और समसामयिक यानी कि जनरल साइंस देखने को मिलेगी, और करंट अफेयर भी इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला और भूगोल यानी कि राजस्थान के संदर्भ में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, जबकि जनरल साइंस के जो 25 क्वेश्चन आएंगे, और राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल से संबंधित 30% देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन है इनका रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। नेगेटिव भी इसमें देखने को मिलेगी। नेगेटिव आपको 1 मार्क का डिडक्शन होगा ईच रॉन्ग आंसर के लिए, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव हो जाएगी। और डिटेल सिलेबस के बारे में देखें तो जैसे रीजनिंग में यहाँ पे डिटेल देखा रखा है, इसको आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक रीजनिंग में पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो करंट अफेयर है उसमें खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक आदि से संबंधित आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। व्यक्तियों से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। राज्य और राष्ट्रीय लेवल के करंट अफेयर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जनरल साइंस भी इसमें पूछी जाएगी, इसका भी डिटेल सिलेबस यहाँ पे टॉपिक देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक इसके अंतर्गत आने वाले हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि ये समसामयिक घटना में ही आती है। इसके अलावा भारतीय संविधान और राजस्थान के संविधान से रिलेटेड भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत राजस्थान की पॉलिटी भी शामिल की गई है, भूगोल भी उसके अंतर्गत है। इसके अलावा हिस्ट्री और कला संस्कृति भी राजस्थान की देखने को मिलेगी, जिसमें इतिहास और कला संस्कृति के अंदर ये टॉपिक आने वाले हैं। इनको एक बार से आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा भूगोल से संबंधित भी प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे लिए हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। राजस्थान की इकोनॉमिक है, इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं वो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये था कंप्लीट जानकारी। और एग्जाम स्कीम की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 5 ऑप्शन में ABCDE ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपको 4 में से एक सेलेक्ट करना है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर देना है तो ABCD का ही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि इनमें से आपको कोई भी आंसर नहीं देना है तो आपको ई कन्फर्म भरना ही भरना है। यदि आप कोई भी ऑप्शन इसमें सेलेक्ट नहीं करते हो तो वहाँ पे 1/3 की नेगेटिव आपको देखने को मिलेंगी।
एक खाली छोड़ने पर 1/3 आपका राइट आंसर कट हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी ऑप्शन इसमें खाली नहीं छोड़ के आना है। यदि नहीं करना है और आप ये ऑप्शन भरते हो तो वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन अब यदि इसको आप खाली छोड़ते हो तो आपको वहां पे नेगेटिव मार्किंग देखनी पड़ेगी। 1/4 तो आपको गलत आंसर देने पर है, लेकिन 1/3 की जो नेगेटिव है ये आपको खाली छोड़ने पर है। इसके अलावा यदि आपने 10% से ज़्यादा खाली छोड़ दिए तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, आपकी OMR शीट जांच नहीं की जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, और इसके लिए आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा एग्जाम में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी कंप्लीट प्रहरी वैकेंसी संबंधित, जिसके अंतर्गत मैंने आपको सिलेबस बता दिया, पेपर का पैटर्न बता दिया, क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी, वो सारी बातें मैंने इस वीडियो में कवर कर ली है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।